वो हफ्ते के 6 दिन मैके में गुजारती थी। मैका करीब होना कोई इतनी मामूली बात तो न थी। मैके की कुर्बत तो किस्मत वालों को मिलती है। सारे घर वाले असजिद के रिश्ते पर राजी भी इसीलिए हुए थे कि पिछली गली में रहता है, देखा भाला शरीफ लड़का है, कभी कोई बुराई देखी तो नहीं, न पान गुटखा न सिगरेट। सुबह काम को निकलता तो शाम 6 बजे घर लौटता। कोई एतराज की वजह ही न थी। बस जैसे ही नाजो के लिए रिश्ता आया कबूल हो गया। सबसे ज्यादा भाई खुश, इकलौती बहन नजरों के सामने रहेगी, मां तजब्जुब का शिकार, बेटी को पराए घर क्या क्या सहना पड़े। असजद 3 बहनों और 3 भाइयों में सबसे बड़ा। खैर शादी धूमधाम से हो गई। असजद के घर वाले बड़े शरीफ लोग थे। खुद के घर में 3 बेटियां थीं, बाहर की लड़की में क्या नक्स निकालते। ये भी असजद की मां की सोच थी। उन्हें तो घर जोड़ने वाली लड़की चाहिए थी बस। मगर सब उल्टा हो गया। शादी के अगले दिन ही लड़की नाश्ते के बाद गई तो वापस न आई। असजद लेने गया तो कहा कि लाडली है, वहां दिल घबरा रहा है, यहीं से पार्लर चली जाएगी। वो हाथ झल्लाते घर आ गया। असजद की मां को बुरा तो लगा, मगर बेटे को कुछ ना कहा। नए नए रिश्ते में क्या शिकायत करूं, बहू को एक मौका क्यों ना दे दूं। उनकी तरबियत भी नानी ने की थी। नानी अल्लाह वाली खातून थी। नानी ने मरने से पहले हर मस्बत सोच नवासी में मुंतकिल कर दी, आगे उसकी मर्जी। मगर यहां वलीमे के बाद रस्म के मुताबिक असजद भी ससुराल चला गया तो 3 दिन ना आया। रिश्तेदार 100 बातें करके वापस घर चले गए। तुम्हारा बेटा तो हाथ से गया भाई। तौबा तौबा, ऐसा ना देखा ना सुना। लड़की वाले पूरा वक्त स्टेज से ना उतरे, लड़के वालों की कोई इज्जत नहीं। चौथे दिन बहू बेटा घर आए तो मां ने सब भुलाकर इस्तकबाल किया। बहन भाई भी भाभी से मिलकर खुश हुए। शादी की रात तो मिल भी ना पाए थे और सुबह चली गई थी भाभी। वलीमे में भाभी के घर वालों ने करीब आने ना दिया था। नाजो इतनी बुरी भी ना थी, सबसे अच्छा ही रवैया था उसका। मगर छठे दिन भी नाजो मैके पहुंच गई। इस बार सास ने बेटे से शिकवा किया, ये क्या दस्तूर है, शादी हुई है फिर भी दुल्हन गिन के कुछ घंटे ही यहां रही है। असजद शर्मिंदा हो गया। वो खुद नाजो की हरकत पर हैरान था। वो लाउबाली तबीयत की थी। नाजो की मां अलग शह देती थी। वो शाम को ही लेने पहुंच गया। नाजो का भाई बीच में आ गया, अभी तो आई है, मैं कल खुद छोड़ाऊंगा। असजद रात का खाना ससुराल से खाकर घर लौटा तो मां बहनें खाली असजद को देखकर मायूस हो गई। मां बहनों ने खामोशी से कमरे की राह ली। मां की सख्त ताकीद थी कि भाभी के मामले में कुछ ना बोलना, अगले घर कहीं तुम्हारे बोए लफ्ज मकाफात ना बन जाए। भला ऐसी भी किसी की सोच होती है जैसी असजद की मां की थी। मगर उसने भी अपनी मां को ससुराल के जुल्म पर तड़पते देखा था। नंदे उसके बाप के दिन रात कान भरती थी। दादी अलग बहू को सुकून का सांस लेने ना देती थी। इसी सब में मां चली गई। बाप दूसरी ले आया और वो नानी के दर पर आ गई। नानी ने उसकी तरबियत से बस जुल्म को निकाल फेंका था। अगले दिन भी नाजो ना आई। असजद घर आया तो पुरुम्मीद था कि बीवी घर पर होगी, मगर ऐसा ना देखकर गुस्से में आ गया। मां ने उसे सब्र करने को कहा। अगले दिन नाजो आ गई। इस बार वो बदली हुई थी। सास से भी रवैया तुर्श था, नंदों से भी सीधे मुंह बात ना करती थी। देवर तो किसी खाते में ना आते थे, लगता था कोई नई सीख लेकर आई है। शादी का 10वां दिन था और उसने असजद को कह डाला था कि इसे अलग चाहिए। असजद उसकी शक्ल देखकर रह गया। बीवियां ऐसी फरमाइश सास ननद की वजह से करती हैं, मगर उसकी बीवी तो 4 दिन भी उसकी मां बहन के साथ न रही थी। वो खामोशी से निकल गया। अगली सुबह नाजो 12 बजे उठी। ननद ने नाश्ता बना दिया। सास ने खीर में हाथ डलवाने का कहा तो नाजो ने कहा कि उसे कुछ बनाना नहीं आता, ऐसी रस्मों की जरूरत नहीं है। नंदी ऐसी बेबाकी पर शाक हो गई, मगर बहू बस हाथ हिला देना ही काफी है। असजद की मां ने बात संभालने की कोशिश की। अच्छा कर लूंगी, मगर अभी नहीं, ये कहकर वो कमरे में चली गई। मां को सास की फरमाइश का बताया। मां गुस्से से सीख पा हो गई। अभी दिन ही कितने हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी से। 2 महीने तक तो किसी काम को हाथ ना लगाना। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी सास कितनी तेज तर्रार है, बड़ी फितनी औरत है। इसके जाल में ना आना और नंदों से भी दूर ही रहना। वो जितनी ऊपर हैं उतनी ही जमीन में है। नाजो ने मां की हर बात पर अमल करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। 2 महीने गुजर गए थे।
मगर नाजो ने किसी काम को हाथ न लगाया। असजिद का सारा काम अब भी बहनें ही करती। अब भाभी जितने दिन भी ससुराल में रहती उनके भी सब काम करती थी। माँ को कहती तो वो समझाने लग जाती। भाई से कहने माँ ने मना किया था। दिन गुजरते गए मगर नाजो पर कोई फर्क ना पड़ा। वो असजिद के काम पर निकलते ही अपने मैके निकल जाती। फिर शाम ढले आती, कभी असजिद को ही उसे ले जाने जाना होता। वो इन सब मामलात से थक गया था। उस दिन असजिद नाजो को लेने ही गया था कि नाजो के भाई ने बातों बातों में उसे नया घर लेने की बजाय नाजो के घर पर ही शिफ्ट होने का मशवरा दे डाला। नाजो भी हर दूसरे हफ्ते असजिद से नए घर का मुतालबा करती थी, मगर असजिद टालता गया। वो नाजो का भूलपन उसके घर वालों का लाड समझकर सब बर्दाश्त करता रहा। अब तो बहनें भी उससे शिकवा करने लगी थी। माँ की आंखों में भी बस शिकायत होती। भाई अलग उससे कतराते थे, गोया वो जोरू का गुलाम घर दामाद बन गया हो। उस दिन वो बिना नाजो को लिए खामोशी से घर आ गया। वो पूरी रात उसने अपनी शादी के पहले दिन से 3 महीने तक के तमाम वाकयात पर गौर किया। नाजो क्या चाहती थी, उसके घर वाले क्या चाहते थे, उसकी माँ बहन भाई और वो उनकी नाजों के नजदीक क्या अहमियत थी। वो पूरी रात असजिद ने जागते गुजारी। एक फैसला था जो उसे करना था। माँ कभी उसे ये फैसला करने ना देती, मगर उसको सबका सोचना था। अब नहीं तो कभी नहीं, तो ये वक्त आना ही था। क्या उसे नाजो को एक मौका देना चाहिए? दिल बार बार उसे मलामत कर रहा था। अगली सुबह नाजो और उसके घर वालों पर कयामत बनकर टूटी थी। कोई 2 बजे का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नाजो अपनी माँ के साथ टीवी देखने में मशगूल थी, मगर भाई के हाथ लिफाफा देखकर उसके औसान खता हो गए। असजिद ने उसे तलाकनामा भेजा था। असजिद उसे तलाक दे चुका था। इतना अचानक? मगर क्यों? क्या हुआ? कल तो सब ठीक था। वो बेहोश होकर गिरी थी। भाई असजिद का गिरेबान पकड़ने दौड़ी थी। माँ असजिद के घर वालों को कोस रही थी। उसकी माँ बहन को बद्दुआएं दे रही थी। कुछ ही वक्त में सारा मोहल्ला उनके घर पर मौजूद था। असजिद घर से गायब था। उसकी माँ बहनें भी ये खबर सुनकर सकते में थी। माँ बस यही कहे जा रही थी, ऐसी तो तरबियत न की थी मैंने। यहाँ नाजो की माँ लोगों को बता रही थी कि असजिद की माँ बहनें कैसी शातिर हैं। शुरू दिन से नाजो के पीछे पड़ी हुई थी। बेटे से जबरदस्ती तलाक दिलवाई होगी। नाजो सकते में थी। उसने अभी शादीशुदा जिंदगी शुरू भी ना की थी। जो माँ भाई कहते वही करती गई। बस सारा मोहल्ला असजिद की माँ बहन को कोस रहा था। असजिद की बहनों को बद्दुआएं दे रहा था। देखना इसकी बेटियों के आगे आएगा। मगर नाजो यही सोच रही थी कि कहीं वाकई उसकी माँ का किया तो उसके आगे नहीं आ